राहुल गांधी जी ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात की, आप भी चाहते हैं ऐसा? कि बिल्कुल चाहते हैं सर, बिल्कुल चाहते हैं सर। कितने लोग हैं आपके चैनल में, कितने यहाँ इस मीडिया में, कितने एक भी कितने दलित और आदिवासी आपके चैनल में है? हमारे यहाँ कितने हैं बताओ? कम से कम 4। टोटल कितने हैं आप? हमारी होगी 30-32 आदमियों की टीम होगी। उसमें कितने? 4। अच्छा चलो, आपने तो चलो धन्यवाद आपको कि कम से कम 4 तो रखे हैं। मीणा तो आदिवासी तो एक भी नहीं होगा शायद। मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में कितने आदिवासी, कितने दलितों की फैक्ट्रियां हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे संस्था। अश्विनी जी, आज भी हर चैनल जब नरेश मीणा की ब्रेकिंग खबर कोई भी करता है तो सबसे पहले वो थप्पड़ दिखाता है, ये तो गुंडा है। राहुल गांधी जी ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात की, आप भी चाहते हैं ऐसा? कि बिल्कुल चाहते हैं सर, बिल्कुल चाहते हैं सर। ये जो झालावाड़ का जो मामला हुआ है बच्चों का, अभी इस घटना के बाद में लोगों की नजर में आया है। वो 6 परिवार थे जिनके बच्चे एक्सपायर हुए। 6 के 6 परिवार बीपीएल थे, लेकिन उनका आज दिन तक इंदिरा आवास का मकान क्यों नहीं बना, उनका प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बना? वहाँ 4 जिलों में जो ट्राइबल भील हैं, भील समाज के वो लोग थे, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, 4 जिलों में उनकी संख्या लाखों में है। एक भी भील समाज का बच्चा मास्टर नहीं है, पटवारी नहीं है, मतलब सिंगल कर्मचारी नहीं है लाखों की संख्या में। आज भी स्थितियां जैसे दिखती है वैसी है नहीं। आज भी बहुत पिछड़ापन है, बहुत जगह है, बहुत पिछड़ापन है। ये कहते हैं कि मतलब जो कागजों में कैसी भी स्थितियां हो, ग्राउंड पे हकीकत। मैं तो झेल रहा हूं ना, मैं तो झेला है भी, जेल में भी झेला। मैं तो जो अभी जो चल रहा है मैं देख रहा हूं उस चीजों को, हर जगह पक्षपात होता है। पर जैसे आपने कहा कि आरक्षण ये आपका वर्जन है और ठीक भी है, जो लोग शोषित वंचित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। बट जब आप ऐसी बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि फिर एक दूसरा वर्ग भी है जिसका अधिकार कहीं खो जाता है, और सिर्फ ऐसा कर देने से या कह देने से आप केवल एक समाज या एक जाति के नेता बनकर रह जाएंगे? क्योंकि इतिहास पूरा भरा पड़ा है कि जिन जिन लोगों ने एक जाति विशेष की राजनीति करने की कोशिश की, वो उसी ब्रैकेट में बंध के रह गए, वो बड़ी राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाए। चाहे वो आपने नाम लिए किरोड़ीलाल मीणा जी हों, चाहे वो अपने, हालांकि वो अभी छवि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा जी ने सफलतापूर्वक अपनी छवि सर्व समाज की बनाई है, हनुमान बेनीवाल हों या अन्य लोग हों, है ना। और आपकी राजनीति का जो स्पार्क है, जो आपका करंट है, कहीं ना कहीं उसी सेगमेंट में आप भी जाते हैं। तो यदि आप इस पैटर्न पे जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि आप एक पर्टिकुलर जात के या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के नेता बनकर रह जाएंगे? क्योंकि हम तो ऐसे ही कामना, हमारी तो आपके लिए भी शुभकामना, आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद, क्या पता आप राजस्थान। मैंने 2010 में भी एक आंदोलन किया था जिसमें मेरी एक बहुत बड़ी मांग थी कि बीपीएल परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, एमए उच्च शिक्षा तक। ठीक है। बीपीएल परिवार में जो एसटी एससी के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन जनरल को नहीं मिलती। ब्राह्मण समाज के कोई बीपीएल परिवार के बच्चे हैं तो उनको नहीं मिलती। वैश्य समाज, राजपूत समाज, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मैंने वो डिमांड उठाई कि ऐसा नहीं है कि ट्राइबल और दलितों में ही लोग गरीब हैं, गरीब ब्राह्मण समाज में भी है। गरीबी सब जगह है, सब गरीबी सब जगह है, ठीक है, गरीबी सब जगह है। और गरीब की कोई जात धर्म नहीं है। मेरा तो ये मानना है, गरीब जो है उसकी मदद करना हमारा फर्ज होना चाहिए, वो किसी भी ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये तो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण ही हो गया। हाँ, जो बीपीएल में है, फिर चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जात से हो, सबके बच्चों दिया ना सर, राजस्थान में दिया ना आर्थिक आधार पे। हाँ। किसी ने विरोध किया? नहीं। आप बता दो, किसी ने विरोध किया क्या? हाँ, लेकिन आज भी दलित और आदिवासियों की जो कंडीशन देख लो आप, आज भी कितने लोग हैं आपके चैनल में, कितने यहाँ इस मीडिया में, कितने एक भी कितने दलित और आदिवासी आपके चैनल में है? हमारे कितने हैं बताओ? कम से कम 4। टोटल कितने आप? हमारी होगी 30-32 आदमियों की टीम होगी। उसमें कितने? 4। अच्छा चलो, आपने तो चलो धन्यवाद आपको कि कम से कम 4 तो रखे हैं। मीणा तो आदिवासी तो एक भी नहीं होगा शायद। अब मैं आपसे कह दूं कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मित्र बचपन का मतलब मेरे जीवन में अगर मैं मेरे मित्रों की काउंटिंग करूं तो पहले पे जो मित्र है वो मेरा मीणा है, और वो आपसे भली भांति परिचित है और आपके गांव के। नहीं अश्विनी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जुडिशरी में हमारी क्या पोजीशन है? हाँ, हालात सबके सामने, जो जिस तरह के जजमेंट आते हैं उनको जब देखते हैं तो दुख होता है। ठीक है। मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में कितने आदिवासी, कितने दलितों की फैक्ट्रियां हैं। और फिर दूसरा, आप जब, चलो ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि सारे लोग गलत हैं, लेकिन यहाँ तो जब मैं अपने संस्थान की बात कर देता हूँ, उसमें होता क्या है कि अभी जो लड़का पानी पिला के गया है, सनी,
और उसने पानी ला के रखा, आपने भी पिया, मैंने भी पिया, और हमारा पूरा खाना सनी देखता है, वही खिलाता है। नवरात्र चल रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो हमारे संस्थान में जो काम कर रहे हैं, आप जाति की बात करो, हमने तो कभी सरनेम भी नहीं देखा। हमने सिर्फ एक चीज़ देखी, कितना स्किल्ड है, और स्किल्ड अगर 19 भी है ना तो चल जाएगा। हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, सीखने के लिए कितना ललायत है। तो कई बार नरेश जी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बाहर से देखते हैं, या हम जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, जबकि एक्चुअल में वास्तविकता में वो चीज़ें कुछ और होती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे संस्था। अश्वनी जी, नरेश मीणा थप्पड़ मारता है तो उस पर बड़ी बड़ी धाराएं लगवाने के लिए, उसकी छवि को डैमेज करने के लिए नेशनल चैनल उसकी खबरों को दिखाते हैं। और आज भी मैं जब बार बार कह रहा हूं, मेरे को पश्चाताप है उस बात कर, मैं नहीं चाहता वो वीडियो आज दिखाए जाए दोबारा, लेकिन आज भी हर चैनल जब नरेश मीणा की ब्रेकिंग खबर कोई भी करता है तो सबसे पहले वो थप्पड़ दिखाता है, ये तो गुंडा है। ठीक है, लेकिन वही मीडिया जब नरेश मीणा 9 दिन तक अनशन पे बैठता है, 15 दिन तक अनशन पे बैठता है, एसएमएस में आईसीयू में पड़ा रहता है, और एक प्रिंट मीडिया में एक खबर नहीं आती है, एक लाइन नहीं आती है। वो कौन थे बच्चे? 2 दलितों के थे, 4 भीलों के थे, 1 लोधा समाज, 7 बच्चे थे, प्योरली गरीब थे। उनकी हालत आपने देखी। उनके मुद्दे पे नरेश मीणा, जो खुद की जाति नहीं दूसरों के लोगों के लिए लड़ रहा था, उसकी मीडिया ने कितनी लगाई कितनी नहीं लगाई आप सबके सामने। जिस मीडिया से, मतलब ऐसा नहीं कि आप, लेकिन आपके पूरे आंदोलन को आप उठा के देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कवरेज हमारे चैनल से मिला है। रिपोर्ट भारत ने मेरी मदद करी, और इतना कवरेज है। यूट्यूबर्स जो भाई थे, जो हमारी तरह संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो उनको हमेशा धन्यवाद देता हूं। यूट्यूबर्स ने उस आंदोलन को चलाया मेरे को। हाँ, हमने फुल कवरेज दिया आपको। लेकिन जिन बड़े घराने जो मीडिया के हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को, जब मैं जेल गया, जब उठाया, उस समय उठाया, तो उनका क्या फर्ज नहीं बनता था कि उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया, तो पहला मूवमेंट था ये झालावाड़ का मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट जब होता है तो 5-10 दिन में उसको भुला दिया जाता है, मतलब कोई दूसरी घटना आ जाती है, फिर उसको ध्यान। 50 दिन बाद में मैंने मूवमेंट खड़ा किया यहाँ। लेकिन किसी भी मीडिया, अगर मीडिया साथ दे देता, जो बड़े घराने जो मीडिया का, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, तो वो साथ दे देते हैं, तो शायद हो सकता था कि सरकार की तरफ से भी उनको मदद मिल जाती। अब आपसे पॉडकास्ट ऐसा हो गया कि मैं भी खुद इन्वॉल्व हो गया हूँ। कभी कभी लगता है मैं जवाब दे रहा हूँ। उन मीडिया हाउसेस की बात करें जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, आपने नाम ले रहे हैं, तो जैसा राजनीति की बहुत सारी बातें, आप राजनीति करते हैं पर हमें पता रहता है, हम पत्रकारिता करते हैं, पता आपको भी रहता है, आपको पता है कि मीडिया हाउसेस काम कैसे करते हैं और क्यों कवरेज नहीं मिलता जी, है ना। बहुत सारी उनकी बाउंडेशंस और बहुत सारे उनके ऑब्लाइज्ड होके बैठे रहते हैं, ऊपर से उनका प्रेशर होता है, और क्यों प्रेशर होता है वो आप भली बात है, और जनता को भी पता है कि मीडिया हाउसेस काम कैसे करते हैं। पर इसके बीच में मेरा ऐसा मानना है, हो सकता होगा कहीं होता होगा, बट पर्टिकुलर मैं इतनी जगह रह के आया हूँ, मैंने बहुत 10-15 साल पहले से ये यात्रा शुरू करी। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन की जो आप बात करें वो पॉलिटिकल तो हो सकता है, जैसे कि मीडिया हाउस पर दबाव है कि भाई नरेश मीणा को कवरेज नहीं देता है इस अखबार को, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कम से कम पत्रकारिता में कवरेज में नहीं होता है। होता है सर, होता है, बिल्कुल होता है। जो कोई मोटरसाइकिल चोरी में अगर कोई मीणा होता है तो उसका लिखा जाता है नरेश मीणा ने मोटरसाइकिल चोरी करी, लेकिन नरेश मीणा जब अनशन पे बैठा है तो नरेश मीणा नहीं आएगा लाइन में। होता है, आपने इसको अलग जगह कनेक्ट किया, पर चलो ठीक है, होता है। कोई मेरिट में आएगा, कोई पढ़ने में, शिक्षा में आएगा। अरे नहीं सर, सारी रिपोर्ट ऐसे लोग हैं हमारे, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए, बहुत रचनात्मक काम कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथी ऐसे हैं जो गाँव में, ग्रामीण एरिया में बहुत अच्छा रचनात्मक काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी लाइमलाइट में नहीं मिलते। हाँ। और कई ऐसे हैं जिन, ये सेलेक्टिव हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि कहीं सेलेक्टिव हो कुछ लोग। एक अखबार तो ऐसा राजस्थान में जो उसका तो काम ही केवल यह है कि कैसे इनको नेगेटिव बनाया जाए, इस पूरे समाजों को ही, मतलब इनकी नेगेटिव अप्रोच बना दो।